समझ में आई ना बात। उस दिन हमने देखा कि सदगुरु सत्स्वरूप से भी बड़े हैं, इसलिए वो दोष छूट जाते हैं। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु रूपी संतने जे नहीं माने आए, जिण सिर खून अपार है कहत बने नहीं खाए। सदगुरु रूपी संत ने, इसलिए यह जो सदगुरु रूपी संत है, जो संत है सदगुरु रूपी, जे नहीं माने आए, इस सदगुरु रूपी संत को, यानी सदगुरु को अगर कोई मानता नहीं है, मानता नहीं है, जिण सिर खून अपार, अगर जो मानता नहीं है उसके सिर पे अपार खून है, अपार खून है। अब अपार खून तो वैसे ही हो जाते। देखो अभी आप सदगुरु के शरण में गए तो आप परमात्मा स्वरूप हो जाते हो, और सदगुरु के शरण में नहीं गए तो आप 84 के भोगी हो जाते हो। आप 84 लाख योनि में घूमोगे। मतलब खून की सजा क्या है? फांसी यानी मरना। खून की सजा क्या रहती? फांसी यानी मरना। अब यहाँ पे सदगुरु के शरण में अगर आप नहीं गए तो वैसे ही आपको 84 लाख योनियां भोगनी है, मतलब बार बार मरना है, मतलब बार बार फांसी लगनी है, बार बार आपको फांसी लगनी है। तो सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिण सिर खून, जिण सिर खून, तो वही रहने नहीं यार। सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिण सिर खून अपार है कहत बने नहीं खाए। यह जिन सिर खून अपार है, समझ में आई बात। अगर सदगुरु रूपी संत को कोई मानता नहीं है तो उसके सिर पे कितने खून है? अपार, बहुत बहुत खून है, बहुत खून है। फिर वही बात होगी, बार बार जन्मने मरने में आओ, बार बार 84 में आओ, बार बार नरक में जाओ। इसलिए अभी यहाँ पे आ गए हो, इसलिए वापस नहीं पलटना। समझ में आई क्या बात? धारण करना, धारण, देखो यानी ये डरना नहीं है। ये गुरु महाराज डराना भी नहीं चाहते। गुरु महाराज वस्तु स्थिति बताना चाहते हैं आपको कि सदगुरु के शरण में अगर आप जाओगे तो आप अमर पद में जाओगे, मतलब इससे छुटकारा मिल गया आपको दुखों से। अगर आप सदगुरु के शरण में वैसे भी नहीं जा रहे हो तो आप 84 में तो हुई, 84 लाख योनियों में तो हुई। अगर आप सदगुरु मिलने के बावजूद भी सदगुरु के शरण में नहीं जा रहे हो तो भी आप 84 में हो, जन्मने मरने के चक्कर में हो। मतलब आपको बार बार मरना है, बार बार जन्मना है। मतलब कितने खून? अपार खून। बस जन्मो मरो, जन्मो मरो और नरक में आओ। जहां वहां जन्मो मरो, नरक में आओ, वही कहना चाहते। तू रहने दे, मेरे तरफ देख। जिण सिर खून अपार कहत बने नहीं काई, जिण सिर खून अपार है कहत बने नहीं काई। बोलते नहीं आता इतने खून है, बोलते नहीं आएगा, मतलब कहते नहीं आएंगे इतने खून है, इतने दुख उसको सहन करना पड़ेगा। उसके आगे देख, केत बने नहीं काय करे जो निंदा कोई। अगर कोई निंदा करता है सदगुरु की, कैसा है देखो। अभी आप अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बोलता हूं, जमता क्या देखो आप उदाहरण। एक राजा है, राजा, फिर राजा के नीचे प्रधान, ख्याल में आ रही होंगी चीज, प्रधान के नीचे फिर उनके जो भी छोटे मोटे मंत्री बोलो या जो भी, बराबर। अभी फिर नीचे और भी बाकी लोग। अगर किसी ने यह मंत्री को अगर बुरा भला कह दिया, समझ में आई बात, और मंत्री ने मंत्री को बुरा भला कह के ये प्रधान के शरणा में चले गया, तो यह सब उसको माफ हो जाता है, क्योंकि प्रधान उससे बड़ा है। प्रधान ने कुछ भला, प्रधान को कुछ भला बुरा कह दिया और राजा के शरण में चले गया तो सब उसको माफ हो जाता है। समझ में आई की बात? क्योंकि होद्दे से राजा बड़ा है। राजा को ही कुछ भला बुरा कह दिया तो फिर कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? ऐसे के ऐसे ही हद गुरु हद। देखो आप कैसी बात है, आप समझो बात को, कोशिश
करो, समझो, समझने की बहुत बढ़िया चीज़ है ये अगर चीज़ आपके ख्याल में बैठ गई तो आप सदगुरु को कभी भी नहीं छोड़ोगे। ये अगर चीज़ आपके ख्याल में बैठ गई तो देखो, ब्रह्मा से बड़ा, देवी देवता से बड़ा ब्रह्मा, ब्रह्मा से बड़ा शंकर, शंकर से बड़ा विष्णु, विष्णु से बड़ी शक्ति, शक्ति से बड़ी परब्रह्म, और परब्रह्म से बड़ा परमात्मा, यानी आनंद ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा सत्स्वरूप ब्रह्म, सत्य स्वरूप ब्रह्म, यूं लेके चलो आप, सत्स्वरूप ब्रह्म। अब यह परब्रह्म तक के तो हद गुरु है, जो हद में रखते, उस सत्स्वरूप में नहीं जाने देते, या उनमें हुद्दा नहीं रहता, और यह सत्स्वरूप यानी सदगुरु। अब ब्रह्मा का अगर कोई खून कर देता है और शंकर के शरण में चले जाता है तो ये खून उसको माफ, अगर शंकर का कोई खून कर देता है और विष्णु के शरण में चले जाता है तो ये भी खून उसको माफ, और विष्णु का खून करने के बाद शंकर, शक्ति, हाँ शक्ति, सॉरी, ये विष्णु, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश का खून करने के बाद अगर कोई शक्ति के देश में चले जाए, शक्ति के शरण में चले जाता है तो उसको वो खून सब माफ हो जाते हैं। शक्ति का खून करने के बाद अगर वो परब्रह्म के शरण में जाता है तो उसको वो भी माफ हो जाता है। परब्रह्म का अगर खून कर दिया और सतस्वरूप के शरण में चला गया तो माफ हो जाता है। सतस्वरूप का खून अगर कर दिया तो सदगुरु के शरण में आ गए तो माफ हो जाता है, बट सदगुरु का खून करने के बाद कहाँ जाओगे? ख्याल में बात, उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी होद्दे वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु के शरण में रहो तो आपकी 84 छूट जाएंगी। अगर आपने सदगुरु का शरणाधारण नहीं किया, सदगुरु का शरणाधारण नहीं किया तो आपकी 84 लगी की लगी है, यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, यानी कितने खूनों का बदला चालू ही रहेगा वो। समझ में आई बात? तो खेत बने नहीं काय करे जो निंदा कोई, अगर सदगुरु का शरणाधारण नहीं किया तो ये तो है ही है। सदगुरु की निंदा अगर कोई कर देता है, सदगुरु की निंदा अगर कोई कर देता, निंदा यानी अरे वो तो ऐसे ही है, वो कुछ नहीं है, गलत है, इन सब बातें बनाते हैं वगैरह वगैरह, फिर जो भी कुछ बराबर निंदा अगर कोई कर देता है तो क्या कहते हैं? तो पड़े अगत के माए ताए की गत न होई, अगत में चले जाता है, अगत में, अगति, अगति यानी भूत प्रेत, भूत प्रेत। अब अगति यानी कहते हैं कि जैसे नरक में दुख है वैसे ही अगति में, अगति की जो योनि रहती, मतलब भूत प्रेत की योनि जो रहती उसमें भी दुख है। और अगति में आदमी जाता, बहुत दिनों तक रहता है वहां पे, बहुत दिनों तक, युगों युगों तक रहता है, फिर वापस 84 लाख योनियों में बाकी नरक में वगैरह आते रहता है। मगर सदगुरु के शरण में, सदगुरु की अगर निंदा करो तो इतने 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 काल तक, इतने युगों युगों तक अगति में जाता कि परेशान हो जाता, अगति से उसकी गति होती ही नहीं। ऐसे ही अगर अगति में चले गए आदमी तो परेशान हो जाता, मतलब वहाँ पे बहुत दुख है, वहाँ पे बहुत दुख है। एक आध दिन लेंगे हम, अगर वो लगा तो ऐसा लेंगे अगति वगैरह क्या है और उसमें कैसे दुख है, कैसे वो देवी देवता वो पहरा रखते हैं, कैसे वो उनको पानी पीने नहीं देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब लेंगे। फक्त आज विषय यही है कि अगति में, मतलब भूत प्रेत की योनियों में, भूत प्रेत की योनियों में बहुत दुख रहता, और ये भूत प्रेत की योनियाँ एक बार भूत में आ गया, प्रेत में आ गया, अगति में आ गया तो बहुत युगों युगों तक वहाँ पे दुख भोगते रहता, बहुत युगों युगों तक दुख भोगते रहता। मगर सदगुरु की अगर निंदा करो तो बहुत युगों तक, और भी बहुत युगों तक वो अगति से बाहर ही नहीं आता, बहुत युगों तक अगति से बाहर नहीं आता। ये उसका दंड है, ये उसका दंड है, यानी उसकी गति ही नहीं होती। बाकी अन्य वक्त अगति में चले गया तो कभी न कभी गति हो जाती है, उसकी गति हो जाती है ना, उसमें से निकल जाता, दूसरे योनि में चले जाता। मगर सदगुरु की अगर निंदा की तो ये अगति में ही पड़ा रहता और अति अगति में पड़ा रहता, अति बहुत भारी अगति में पड़ा रहता, बहुत भारी दुख भोगता,
उसकी गति युगों युगों तक नहीं होती। तो पड़े अगत के मायताय की गत न होई, सुखराम दास वो खून रे कहू न छूटे जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु रूपी संत का अगर कोई खून करता है या फिर सदगुरु की अगर कोई निंदा करता है तो जो दोष लगता है वो दोष बहुत भारी रहता है, बहुत भारी रहता है। अब देखो, अभी आप अब एक बात समझो, अभी आप यहाँ पे इनके अगर खून कर दो तो तुमको वैसे ही 84 में रहना है, वैसे ही 84 में रहना है। अगर सदगुरु का खून कर दो तो सदगुरु का खून किया इसका तो बहुत भारी दुख आप पे पड़ेगा ही, और 84 में तो वैसे ही हो, 84 में तो वैसे हो ही, नरक में वैसे ही हो, और एडिशनल इसका बहुत भारी आप पे खून, आप पे दोष लगेगा। यही बात गुरु महाराज कहना चाहते हैं। सुखराम दास वो खून रे कहू न छूटे जाए, सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। क्या कहते हैं अभी आगे देखो आप। बांदा गुरु तजिया दोष होई, यह कुदरत कला जगाना यानी क्या? कुदरत कला हम बोलते हैं, कुदरत कला कुदरत कला कुदरत कला, तो कुदरत कला जगाना यानी क्या? तो क्या कहते देखो आप, के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहाँ जागे, अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन लागे। कुदरत कला जगाना यानी क्या? यह हम सत्स्वरूप का ज्ञान सदगुरु से सुनते, सत्य स्वरूप का ज्ञान सुनते, सदगुरु सत्स्वरूप का ज्ञान बताते, सत्स्वरूप का ज्ञान बताते, और हम मुंह से राम 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 करते। जब हम मुंह से राम राम करते, रामस्मरण करते, रामस्मरण करते, रामस्मरण करते और ज्ञान सुनते, तो इसकी वजह से हमको सदगुरु के प्रति प्रेम जागृत होता, प्रेम जागृत होता, एक उमंग जागृत होती, सदगुरु के प्रति हमको विश्वास जागृत होता, विश्वास। जैसे ही हम प्रेम जागृत होता, विश्वास जागृत होता, तो सदगुरु में जो कुदरत कला है, रोम रोम में जो निरंकार चल रही है और 10वें द्वार के परे जो अखंड ध्वनि चल रही है, यह जो कुदरत कला है, यह कुदरत कला हम में भी जागृत होती, हम में भी जागृत होती, जागृत होती यानी क्या होता? फिर कोई कोई संत को, अब सबको ऐसा होता है ये जरूरी नहीं है, कोई कोई संत को होता है, होना चाहिए, कोई कोई संत को होता है ऐसा। के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहाँ जागे। जहाँ पे स्मरण भजन कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, सदगुरु सामने हैं, वो बता रहे कि स्मरण भजन कर, यहाँ पे कंठस्थान पे ख्याल रख और स्मरण भजन कर। जब स्मरण भजन करते गुरु महाराज को यानी सदगुरु को निजमन दिया हुआ है, सत्स्वरूप को निजमन दिया हुआ है, और खूब मन से स्मरण भजन कर रहे, खूब मन से स्मरण भजन कर रहे, तो एक टाइम ऐसा आता कि उस सत्स्वरूप की मेहर आप पे होती। मेहर आप पे होने के बाद आप भजन कर रहे हो, तभी आपको कंठस्थान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अलग चीज, एक तो आपको ध्वनि सुने आएगी यहाँ पे, वहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी हलचल सुने आएगी, या फिर और वहाँ पे कुछ आवाज़ सुने आएगा, ऐसा कुछ ना कुछ आपको एक एडिशनल वहाँ पे जो आप बता नहीं पाते, ऐसी चीज़ वहाँ पे महसूस होंगी, और तभी आपको पूरे घट में आपको एक उजाला टाइप दिखेगा, आपकी निरंकार चलना चालू हो जाएगी, आपके शरीर से नख चक यानी नख से पैर के नख से लेके तो चक यानी आँख तक ध्वनि चालू हो जाएगी, आपको यानी एकदम आपको एहसास होगा कि कुछ तो भी मेरे इसमें आया हुआ है। और ये कोई आदमी में होता, सब में नहीं होता, ये सब में होता है, मगर ये चीज़ जो है कि अखंड घट में वो उजियालो, पूरे घट में अखंड घट में हुए उजियालो, नक्षक में धुन लागे, देखो किस में होता है, सब में नहीं होता है। बाकी लोगों में यहाँ पे ध्वनि लगती है, और फिर ध्वनि को आप ध्वनि बोलो या आप यहाँ पे स्पंदन बोलो,
और उसको आप धीरे धीरे आगे लेके जाओ, देखते 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 यह नेंचर कहलाया जाता है। तो यह कुदरत कला क्या है? यह के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहां जागे, ये सत्य कला है। सत्य कला कैसी पहचानोगे आप? तो आपको ऐसी पहचाननी है कि अखंड घट में हो उजियालो, नखचक में धुन गाजे, और यहाँ पे आपको एक स्पंदन चालू होता है। क्या कहते हैं देखो आप, कुदरत कला नाम इसी को कोई जन जाने नाही, इसी को ही, इसका ही नाम कुदरत कला है, इसका ही नाम कुदरत कला है। कुदरत कला नाम इसी को कोई जन जाने नाही, करने बिना किया बिन साधन उलटा दगर जाई, इसी का ही नाम कुदरत कला है, इसका ही नाम कुदरत कला है। रामस्मरण करो, रामस्मरण करो, रामस्मरण करो, तो यहाँ पे कंठ स्थान पे आपको नयनचर की प्राप्ति होगी। नयनचर की प्राप्ति होने के बाद फिर क्या कहते हैं? कुदरत कला नाम इसी को कोई जन जाने नहीं, यह किसी को नहीं, कोई जन जाने नहीं, यानी संसार में कितने साधु है? बहुत साधु है, बहुत संत है, 3 लोगों के, ब्रह्मा की भक्ति बताने वाले, विष्णु की भक्ति बताने वाले, शंकर की भक्ति बताने वाले बहुत साधु है 3 लोगों के। गुरु महाराज कहते हैं कि ये कोई भी जानता नहीं कि ये कुदरत कला कैसी रहती है। क्यों? कि जब तक ये सदगुरु के शरण में नहीं आते तब तक कुदरत कला मिलती नहीं, और सदगुरु का शरण सहज में मिलता नहीं। ये तो बहुत भाग्यवान है। हम बार बार बोलते आ रहे हैं और बार बार बोलते रहता हूँ, और गुरु महाराज ने बार बार बोला हुआ है कि यह सत्संग सुनने को मिलना भाग्यवान है, भाग्यशाली लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिलती। बहुत भाग्यवान लोग रहते हैं जिनको सुनने को मिलता है। और कैसा रहता सदगुरु? अभी जब आप माहौल में आ ही गए हो, जब आप माहौल में आ गए हो सत्स्वरूप का ज्ञान मिल रहा है, सत्स्वरूप का ज्ञान सुन रहे हो, तो आप में भी कुदरत कला जगेगी, आप में भी कुदरत कला जगेगी। टाइम लग सकता है, किसी में 5 दिन, किसी में 2 महीने, किसी में 1 साल, पता नहीं कितना आप कर रहे हो अंदर से, उस पर डिपेंड करता है। मगर कुदरत कला जगेगी ही, क्योंकि जब माहौल में आ गए तो वहाँ वही चीज़ मिलेगी। जब माहौल में आ गए तो वहीं वही चीज़ मिलेगी। अगर आप सराफा दुकान में जाओ, सराफा में चले जाओ तो आपको सोना चांदी मिलेगा। और आप लोहार के दुकान में चले जाओ या फिर ऐसे दुकान में चले जाओ तो वहाँ पे वही चीज़ आपको मिलेगी। जब आप सत्स्वरूप के सत्संगत में आए हो, सत्स्वरूप के माहौल में आए हो, तो आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, 101% मिलेगी। क्या कहते गुरु महाराज? और जब इसके माहौल में नहीं है, सत्स्वरूप के माहौल में नहीं है, तो ये चीज़ आपको मिलेगी नहीं, बहुत दूर तक मिलेगी नहीं। क्या कहते हैं? कुदरत कला नाम इसी को कोई जन जाने नाही, करने बिना किया बिन साधन उलटा दगर जाई। कैसी कुदरत कला है? बिना करने किए, कोई करनी नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई उपवास नहीं कर रहा, कोई धाम जा नहीं रहा, कोई तीर्थ जा नहीं रहा, कोई फूल चढ़ा नहीं रहा, ना नहाने धोने का काम, ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना पैसे लत्ते देने की जरूरत, कुछ नहीं देना। क्या है? सिर्फ क्या देना है? निज मन देना है। और ढूंढना क्या है? सदगुरु ढूंढो, राम राम करो, निज मन दो। जैसा आप करोगे ऐसा करोगे, ऐसा किया कि आपको उलट आदगर जाई, यहाँ से कंठ स्थान में आप नयनचर की प्राप्ति होगी। उलट यानी ये शंखनाल, और फिर ये उलट गया बंकनाल। उलट, ये शंखनाल पूरब की, ये पश्चिम की, उलट आदगर जाई। सब के सब स्थान धीरे धीरे आपके होते हैं। या होने के बाद फिर यहाँ पे त्रिकुटी में आता, त्रिकुटी में आने के बाद फिर परब्रह्म से वापस 10वें द्वार। तो ऐसा खुद से ही फक्त रामस्मरण करते रहो, धीरे धीरे अंदर के अंदर आपको चीज होगी। और अखंड ध्वनि 24 घंटे आपको लगेगी, 24 घंटे अखंड ध्वनि लगेगी। तो क्या कहते गुरु महाराज? करने बिना किया बिना साधन। अब कौन सी करने की इसमें, और कौन सा साधन किया इसमें? कौन सा योग किया? कुछ भी नहीं योग किया। कौन सा
बहुत ही सहज सहज भाव, बिल्कुल रामस्मरण कर रहे हैं। न कोई प्रकार की क्रिया नहीं की, कोई प्रकार की वेदों की क्रिया नहीं की, कोई प्रकार की भेद की क्रिया नहीं की, हठ योग साधना नहीं किया, कहीं पे उपवास तपास जप तप कुछ भी नहीं किया, और भक्त स्मरण भजन किया, भक्त स्मरण भजन किया। उलटा आधे घर जाइए, क्या कहते गुरु महाराज आके देखो। नख चकमाय अखंड धुन लागे, जब आपकी 10वें द्वार के परे ध्वनि चालू हो जाती है, त्रिगुटी से ही जब ध्वनि चालू हो जाती है, त्रिगुटी में जब शब्द आ जाता है, फिर 10वें द्वार के परे शब्द जाता है, नख चकमाय अखंड धुन लागे निमक न खंडे कोई, यानी एक सेकंड भी वो खंडित नहीं होती, ऐसी अखंड ध्वनि आपको लगती है और 24 ही घंटे चलती है। जब आपको ये चीज होगी तब आपको पता चलेगा कि वो चीज क्या है, और होती है। स्मरण भजन करना पड़ता है और खूब निज मन से स्मरण भजन करना पड़ता है तो चीज होती है। निमश न खंडे कोई, मुख सूकया रीत नहीं आवे, वाह कुदरत सुन होई। मुख सूकया, अब ये कैसी हो रही है यह शब्दों में बताया नहीं जाता, ये शब्दों के परे है, क्योंकि वो कुदरत है। कुदरत आ कुदरत सुन होई, तो ये भक्ति कैसी है भाई, आगे देखना, आगे हर चीज आएंगी, एक एक चीज खुलेंगी। यह भक्ति कैसी है, कुदरती भक्ति है, कुदरती भक्ति है। यहाँ पे आप लाख मेहनत कर लो, राम राम कर लो, राम राम कर लो, राम राम कर लो, राम राम कर लो, होगा नहीं काम। काम कब होगा, जब आप सदगुरु के शरण में आओगे। अब यहाँ पे सदगुरु यानी कौन, कुदरती सदगुरु, यानी जिसमें कुदरत कला है, ये सदगुरु। लाख राम राम कर लो आपको नहीं मिलेगा, और आप सदगुरु के शरण में आए, निज मन दे दिया तो आपको चीज मिल जाएगी, हो गया आपका। और यहाँ पे जब सदगुरु के शरण में आए तो आपको जरूर नहीं खूब राम राम करना भी पड़ता, आपको चीज मिल जाएगी। तो वही चीज कि, और यह सदगुरु के शरण में आना जरूरी है। बाकी कोई भी संत है संसार के, गुरु है संसार के, उनके शरण में आप कितना भी बैठ गए जाके आपको वो चीज नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब कुएं में नहीं है, कुएं में अगर नहीं है तो आप लोटा डालोगे निकालोगे तो उसमें मिलेगा, समझ में आएगी बात। कुएं में नहीं है तो लोटे में भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो यही चीज गुरु महाराज कहना चाहते हैं, ये कुदरती है भाई, ये जो सब प्रकार कुदरती है, और ये कुदरती ऐसा है कि यह होन काल के परे लेके जाता, खुद लेके जाता, कुदरती। यह रास्ता बना देता, कुदरती रास्ता है मगर रास्ता है मगर खोल देता, खोल के आपको अखंड ध्वनि लगा देता। सब आप अपने अपने काम कर रहे हो, 24 घंटे ध्वनि चल रही है, कुदरती चीज़ है। बोलते मेरा काम हरि करे मैं करूँ आराम, 24 घंटे अखंड ध्वनि चल रही है। जैसे ही आप 10वें द्वार के परे आ गए तो आपके यहाँ पे संचित कर्म खत्म हो जाते, आपके रोम रोम में स्मरण भजन हो रहा है, आपको क्रियमान कर्म लगते नहीं, और प्रारब्ध आपके सहज में भोग लिए जाते। मतलब संचित खत्म हो गए, क्रियमान खत्म हो गए, प्रारब्ध भोग लिए, मतलब आप कर्म रहित हो गए, यानी जीरो कर्म हो गया, मतलब आप मोक्ष में चले गए। मतलब कुदरती कला से आप कुदरत में जाके, छोटी सी भाषा में क्या कहते हैं देखो आप। अब गुरु महाराज ने उदाहरण दिए। अभी बाकी के संत, बाकी के जीव जो रहते, जीव सभी को मोक्ष में तो सभी को जाना है, आप ख्याल में लाओ चीज, बहुत भारी विषय है। शायद एक इसमें आपको समझेगा नहीं तो मैं वापस कभी तो भी लूंगा इसको, तब और समझेगा। यह संसार में बहुत जीव है, अनेक जीव है। इंडिया में कितने लोग रहते हैं, 125 करोड़ रहते हैं, ऐसे संसार में बहुत जीव है। और बाकी फिर 84 लाख यूनिया, कुत्ते बिल्ली गाय ढोर तो अनंत जीव है। यह देवी देवता, यह सब परब्रह्म के जीव अनंत जीव है। मोक्ष में गए हुए तो उनका तो विचारी करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहुंच गए। जो पहुंचने के बाकी है उनकी एक ही जरूरत है, या फिर उनकी एक ही चाहना है। क्या चाहना है कि मैं मोक्ष में पहुंचूं, मैं उस सस्वरूप में पहुंचूं, मैं मोक्ष में पहुंचूं। इसलिए वो क्या करते, अनंत उपाय करे नर आगे, नाव न जान्यो कोई।
ऐसा गुरु फेर नहीं पायो, जा संग कृपा हो। ये आप सोचना, आप इस पे थोड़ा अपन धीरे धीरे लेंगे, आप थोड़ा समझो उस चीज को क्या कहना चाहते गुरु महाराज। कि अब यह जो जीव है, यह जो मनुष्य है, ये ख्याल में लाओ, ये मनुष्य ले लो आप। यह मनुष्य पहली बार एकदम जब पहली बार मनुष्य देह में आया तब परब्रह्म में था। वहां से पहली बार मनुष्य देह में आया, शरीर धारण किया। और शरीर धारण इसलिए किया कि इसको परब्रह्म के परे परमात्मा के देश में जाना था, परमात्मा के देश में जाना था, इसलिए आया। और ये पहली बार आया, यानी अनंत युगों पहले आया। वो अनंत युगों पहले, कितने युगों पहले? अनंत महाप्रलय हो गए, इतने युगों पहले वो आया। और तब से बार बार आ रहा, यह चक्कर में घूम रहा। कभी गाय बिल्ली ढोर, कभी नरक, कभी देवी देवता, कभी परब्रह्म में जाता फिर नीचे आता, कभी यहां घूमता तो कभी परब्रह्म का चक्कर मारता, बस यही चक्कर में घूम रहा। अब अनंत बार ये मनुष्य देह में आया, अनंत बार उसको परमात्मा की चाहना रही, क्यों बार बार यही सोचता रहा। जब भी कोई भी योनि में आया वो एक ही बात सोचता कि मैं परमात्मा के देश में जाऊं, मैं मोक्ष में जाऊं, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। तो जब भी ये मनुष्य देह में आया उसने हर वक्त भक्ति की और गुरु किया। ख्याल में लाओ, हर वक्त भक्ति की, हर वक्त गुरु किया। और चाहा यही, क्या चाहा? कि मुझे मोक्ष में जाना है, मतलब सद्गुरु की तलाश की, सद्गुरु की तलाश की। और सद्गुरु के द्वारा मोक्ष में जाया जाता पता होने की वजह से सद्गुरु की तलाश की। मगर उसने उपाय तो बहुत किए, अनंत उपाय करे नर आगे, यानी पहले उसने बहुत उपाय किए। बहुत उपाय यानी कौन से उपाय किए? वेदों की क्रिया कर ली, वेदों की क्रिया की, वेदों की भक्ति की यानी ब्रह्मा की भक्ति की, भेदों की भक्ति की यानी महादेव की भक्ति की, लभेद की भक्ति की यानी शक्ति की भक्ति की, परब्रह्म तक के गुरु धारण किए, बार बार गुरु धारण किए, बार बार गुरु धारण किए, हर विधि की, अनेक विधियां की, अनेक गुरु धारण किए। क्या कहते? अनंत उपाय करे नर आगे, नाव न जानियो कोई। मगर उसको नाम नहीं मिला, उसको नाम नहीं मिला। कौन सा नाम? नाम यानी नैन। ख्याल में आ रही की बात, समझ में आई की बात? इतना बार बार गुरु धारण किया, बार बार भक्तियां करी, बार बार अलग अलग विधियां करी, मगर नाम नहीं मिला। क्यों नाम नहीं मिला? ऐ गुरु फेर नहीं पायो, जा संग कृपा होई। ऐसा गुरु ही मिला नहीं उसको कि जो गुरु उस पर कृपा करेगा। ऐसा गुरु ही नहीं मिला कि जो गुरु उस पर कृपा कर सकता। कृपा कौन सी कृपा? कुदरत कला जागृत कराने की, कुदरत कला जागृत कराने की कृपा कर सकता। और ये कृपा कौन कर सकता? कि जिसमें है, जिसमें होद्दा है वही तो करेगा। जिसमें होद्दा है ही नहीं वो कहां से करेगा? वो कहां से करेगा? जिसके पास देने की कैपेसिटी है वही देगा, जिसके पास कैपेसिटी है नहीं वो देगा कहां से? तो ऐसा जो सद्गुरु है जिसमें कुदरत कला है, जो कुदरत कला दूसरे में जागृत करा सकता, ऐसे सद्गुरु इसको मिले ही नहीं। जबकि युगों युगों से वो मनुष्य देह में आ रहा, हम भी मनुष्य देह में आ रहे। अगर हमको सद्गुरु मिल गया रहता तो आज हम यहाँ रहते क्या? आज हम मोक्ष में रहते। आज हम यहाँ रहते नहीं, आज हम यहाँ है। इसका ही मतलब हमको कुदरत कला जागृत करवाने वाले सद्गुरु नहीं मिले। ये गुरु महाराज, ये आप चीज समझो, ख्याल में आएंगे? ये चीज समझो। अनंत उपाय करे नर आगे, अनंत उपाय। गुरु महाराज ने क्या बोला है? 2 4 5 10 उपाय नहीं, अनंत, मतलब जो गिनने में नहीं आते। अनंत उपाय। उपाय कौन से? भक्ति के। भक्ति के, किसी ने हठ योग साधना की, किसी ने सांख्य योग साधना की, किसी ने नव विद्या भक्ति की। करते रहा, नाव न जानियो कोई। मगर नाव नहीं मिला, कुदरत कला नहीं मिला। क्यों? कि वहां पे उस जिसके शरण में गया उनके पास कुदरत कला थी ही नहीं। कुदरत कला थी नहीं, इसलिए मिली नहीं।
ऐसो गुरु फेर नहीं पायो। ऐसा गुरु, सतगुरु जो कुदरत कला जागृत करा देता हंस में, ऐसा गुरु फेर नहीं पायो जा संग कृपा हुई। समझ में आई क्या बात? जा संग कृपा हुई क्या कहते? अब गुरु महाराज ने उदाहरण दिए, अलग अलग समझाने की कोशिश की। मतलब अगर आप सदगुरु को छोड़ दिए, यानी कितना भाग्यवान जीव हो सकता अगर सदगुरु के शरण में आया तो। ख्याल में आई बात? यानी युगों युगों तक सदगुरु को ढूंढ रहा है मगर मिला नहीं, और बार बार 84 में जाना पड़ रहा है। अगर सदगुरु के शरण में आया, सदगुरु का शरण मिल गया, तो इससे भाग्यवान और क्या हो सकता? भाग्यवान हो ही सकता नहीं। समझ में आई बात? तो क्या कहते हैं अभी आगे देखो आप। कर सो एक राज सूर उठो। अभी गुरु महाराज ने जनरल उदाहरण बताए, जनरल उदाहरण बताए। देखो अभी कैसे उदाहरण बताया जनरल गुरु महाराज ने, सोचना। इसमें समझने की बात है, बहुत ज़्यादा कर्ण सुख मिलेगा नहीं, मगर अंदर की डेप्थ आपको ख्याल में आएंगी, क्योंकि जनरल पद नहीं है। अभी पहले हम लोगों ने जनरल पद लिए, फिर लता भाई बोले कि नहीं थोड़ा सा ऊंचे ऊंचा लो आप, तो फिर अब ये थोड़ा ऊंचा चल रहा है। अभी तो ऊंचा चल रहा है तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी, मगर बहुत बढ़िया बढ़िया भारी भारी चीज़ है। करसो एक राज सूर उठो। करसो यानी किसान। यहां गुरु महाराज क्या बताना चाहते हैं देखो आप। यह ब्रह्मा की भक्ति बताने वाला गुरु और ये शिष्य, यह ब्रह्मा की भक्ति बताने वाला गुरु और ये शिष्य, यह शिष्य और गुरु दोनों एक में कुछ आते, कुछ कारण से यह दोनों की नहीं जमी और इसने यह गुरु छोड़ दिया और विष्णु की भक्ति बताने वाला गुरु पकड़ लिया, तो फायदा ही हुआ। नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। सदगुरु नहीं मिला, क्योंकि सदगुरु मिला ही नहीं, ढूंढा भी नहीं और भाग्य में भी नहीं था, तो मिला ही नहीं। तो यहां तो फायदा ही हुआ, यहां तो फायदा ही हुआ। अगर ब्रह्मा विष्णु की भक्ति बताने वाला गुरु छोड़ दिया और ब्रह्मा की भक्ति बताने वाला गुरु पकड़ लिया, तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। मगर कितना नुकसान हुआ? चलता है। वैसे भी 84 में जाना है, ऐसे भी 84 में जाना है, वैसे भी नरक में जाना है, ऐसे भी नरक में जाना है, चलता है। बोलते ना हम लोग एक आधे धंधे में अगर हमको नुकसान हो गया तो बोलते नुकसान हो गया, चलता है, ये चलता है। फायदा हो गया, थोड़े से खुश हो जाओ, मगर यह चीज नहीं मिली, सत्स्वरूप नहीं मिला। अभी वो बात सत्स्वरूप की चल ही नहीं रही, क्योंकि वहां पे सत्स्वरूप का विषय ही नहीं है। क्या कहते? करसो एक राज सूर उठो। करसो यानी किसान। किसान एक गांव है, एक गांव है, एक गांव का ठाकुर और यहां पे किसान खेती कर रहा। किसान अपने खेती में कुछ भी पैसे मिला रहा, जो भी मिला रहे हो, और ठाकुर से पहले तो पटी, कुछ दिन तक अच्छे प्रेम भाव रहे, कुछ दिन के बाद बिनस गई। कुछ बातें ऐसी हुई कि दोनों का नहीं जमा, फिर दोनों का नहीं जमा तो इसको दूसरे गांव जाना पड़ा, उसको दूसरे गांव जाना पड़ा। देखो आप, समझाने के लिए गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि वो फिर दूसरे गांव चले गया, वहां ठाकुर था, उससे जमने लग गई, और यहां जो खेती करता था उससे भी बढ़िया खेती यहां पे होने लग गई। तो क्या नुकसान हुआ? कुछ नुकसान हुआ क्या? यहां पे और बढ़िया खेती होने लग गई, तो क्या नुकसान हुआ? करसो एक राज सूर उठो और मुल्क में जावे, यानी दूसरे मुल्क में चले गया, यहां से रुट गया। आगे खेत मिला घर अच्छा, आगे खेत भी बढ़िया मिले और घर भी अच्छा मिला, तो काहे को दुख पावे, क्यों दुख पाता भाई? बराबर। ऐसे ही आप देखो, यहां पे ब्रह्मा का गुरु छोड़ दिया और विष्णु का गुरु पकड़ लिया, क्यों दुख पाएगा?
बांधा गुरु तजिया दोष होई। गुरु तजने से दोष, यहाँ फायदा हो गया। कितना फायदा हुआ? 2%, 5%, 10%। अगर ऐसा पलट गया, इधर का इधर आ गया, तो कितना नुकसान हुआ? 2%, 5%, 10%। थोड़ा सा नुकसान हुआ, लो ही इतना सा नुकसान हुआ। मगर सदगुरु को छोड़ा तो नुकसान ही नुकसान, और बहुत भारी नुकसान, बहुत भारी नुकसान। बस यही इसमें समझना है। आगे खेत मिल्या घर आछा, तो काहे को दुख पावे। दूसरी साखी देखो, बोपारी सो दो कर फेरे। अब व्यापारी, दूसरा गुरु महाराज ने उदाहरण लिया कि यह व्यापार कर रहा है, यानी धंधा कर रहा, और एक आदमी से उसका सौदा हो गया। सौदा, ये प्लॉट का सौदा हो गया, ये समझ के चलो आप। अब प्लॉट का सौदा हो गया, मगर सौदा फिर बिगड़ गया, कुछ काम की वजह से, कुछ पैसे लत्ते लेने देने की वजह से बिगड़ गया। अड़वी, मतलब उसमें अड़वी आ गई, बिगड़ गया काम, तो वो सौदा पूरा नहीं कर पाया, सौदा पूरा नहीं कर पाया। बोपारी सौदो कर फेरे, अड़वी पड़िया कोई, आगे चीज बहुत जो मिल गई, भूख काय की होई। यह सौदा उनका खत्म हो गया, मतलब पूरा नहीं हुआ, टूट गया। फिर यह व्यापारी ने दूसरे आदमी के साथ सौदा किया, वही प्लॉट का, और उस सौदे में उसको फायदा हो गया, तो भूख काय की होई, क्या पाप हुआ? इसलिए गुरु तजिया दोष हुए। गुरु तजने से दोष होता नहीं, गुरु तजने से दोष होता नहीं। इससे अगर बड़ा बढ़िया आगे का गुरु पकड़ो तो आपका फायदा ही है, उससे नीचे का गुरु पकड़ो तो दोष जरूर है, मगर छोटा मोटा दोष। समझ में आई बात?